Hello everyone, welcome to Online Library. My name is Vikku Varnwal and today we will discuss My Mother at 66 poem by Kamala Das of class 12th. तो यहाँ पे हम लोगों को पहले पोइट के बारे में जानना है। यहाँ पे कमला दास है और ये कार्टून आप लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए दिया गया है। ठीक है, तो माई मदर एट 66 जो कमला दास के द्वारा लिखा गया पोएम है, इसको देखेंगे। लेकिन उससे पहले कमला दास के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कमला दास जो पोइटिस है वो 1934 से लेके 2009 तक वो जिंदा रही थी। ठीक है, इसका मतलब हाल फिलहाल के ही पोइटिस हैं, ये ज़्यादा पुराने नहीं हैं। इनका जन्म मालाबार केरला में हुआ था और ये वन ऑफ फॉरमोस्ट पोइट्स हैं। वन ऑफ फॉरमोस्ट पोइट्स ऑफ इंडिया मतलब क्या, जाने माने प्रसिद्ध पोइट्स में से एक हैं ये। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इनका पेन नेम। पेन नेम मतलब क्या, किस नाम से वो लिखा करती थी, तो माधवी कुट्टी, केरल का ये एक वर्ड है क्या, माधवी कुट्टी के नाम से ये पोएम लिखा करती थी। और इनके जो पब्लिश हुए थे नॉवेल्स या शॉर्ट स्टोरीज, वो या तो इंग्लिश में पब्लिश हुए थे या फिर मलयालम में, ये दो लैंग्वेज में मेनली पब्लिश हुआ था। इन्हें जनरली सेंसिटिव राइटर के तौर पे जाना जाता है। सेंसिटिव राइटर के तौर पे मतलब क्या, कि जो ह्यूमन नेचर जो होता है, ये इमोशन के साथ जो जुड़ा रहता है, उसके बारे में दिया गया है, ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, यहाँ पे माई मदर एट 66 ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है इस लिरिकल ईडियम का, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं माई मदर एट 66 एक लिरिकल ईडियम के टाइप का है। खैर, यहाँ पे अगर हम लोग पोएम की बात करें तो एजिंग क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। मतलब कि जो अभी जन्म लिया है वो 1 घंटे बाद 1 घंटे का हो जाएगा, 10 साल बाद 10 साल का होगा, फिर यंग होगा, उसके बाद से फिर धीरे धीरे उसकी एजिंग बढ़ती घटती जाएगी, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे दिया गया है इस पोएम में। एजिंग एक प्रोसेस है और इसके यहाँ पे जो कमला दास हैं उनके मदर के बारे में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके बुक में, क्या दिया हुआ है, व्हाट आर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। जो एल्डरली पेरेंट्स हैं वो हम लोग से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया। मतलब वो लोग क्या चाहते हैं, ये पूछा गया है। खैर, यहाँ पे ये जो पोएम है वो किस पे बेस्ड है, तो मदर एंड डॉटर पे। मदर डॉटर रिलेशन जो होता है, रिलेशनशिप होता है एक मदर और डॉटर के बीच में, किस तरह की फीलिंग आ रही होती है जब कमला दास एक अच्छी खासी उम्र में पहुंचती है और उनकी मदर 66 एज की हो जाती है। तो उस वक्त कमला दास के मन में क्या ख्याल आता है जब वो कोचीन एयरपोर्ट के लिए जा रही होती है, जब वो विजिट करने आती है अपनी मदर के यहाँ और वहाँ से फिर कोचीन एयरपोर्ट जा रही होती है। यहाँ पे डिस्क्राइब किस चीज़ का किया गया है, तो डिस्क्राइब किया गया है फीलिंग ऑफ लव एंड अटैचमेंट टुवर्ड्स हर एजिंग मदर। मतलब कि जो कमला दास की मदर है वो अब बूढ़ी होती जा रही है, उसके बूढ़े होने पे जो लव और अटैचमेंट है वो यहाँ पे देखा जा सकता है। अब यहाँ पे कैसे देखा जा सकता है, तो यहाँ बताया गया है कि कमला दास बताती हैं एक बार वो विजिट करने आई थी अपने मदर के घर पे, और वो उस विजिट के बाद वो रिटर्न हो रही थी। कहाँ जा रही थी, तो कोचीन एयरपोर्ट, फिर वहाँ से कहीं और जाती। लेकिन उस रास्ते में क्या होता है, उनकी मदर जब कार में जा रही होती है तो डोज्ड ऑफ मतलब क्या होता है, डोज्ड ऑफ टू स्लीप, तो यानी कि लगभग सो गई हो या फिर जैसे मरने के हालत में स्मोकी फेस जो दिखता है उनके चेहरे पे। किनके चेहरे पे, तो इनकी जो मदर है उनके चेहरे पे ये जो कमला दास है उनको थोड़ा सा सही नहीं लगता है। जो ओपन माउथ है, ओपन माउथ मतलब जो बुजुर्ग लोग हो जाते हैं उनका मुंह खुला हुआ रहता है एजिंग प्रॉब्लम के कारण, तो ये एक डेड बॉडी की तरह रिजेंबल करता है। क्या, कि उनकी मदर अब एज को हो रही हैं और हो सकता है कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाए। ये रियलाइज होता है किसे, तो कमला दास को। और किस चीज़ का रियलाइज होता है, तो ओल्डहुड का, बुढ़ापे का, कि उसकी मदर अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही है। और यहाँ पे वो जो पेन है, पेन यानी क्या, दर्द, वो दर्द उन्हें फील होता है अपनी मदर का, एजिंग का, और सिंपैथी भी होता है इसके कारण। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें इस पोएम में दिया गया है। खैर, ये कब पता चलता है? तो जब वो कार से कोचिन एयरपोर्ट की तरफ जा रही होती है। हालांकि ये कॉन्ट्ररी है। कॉन्ट्ररी किस चीज़ का है? तो मदर्स के एजिंग का, और सिंबलाइजेस करता है एनर्जी, लाइफ एंड हैप्पीनेस। किस चीज़ का? जब चिल्ड्रन के बारे में बात किया जाएगा। चलिए देखते हैं पोएम को लाइन बाय लाइन, और उसके बाद जानेंगे एक्सप्लेनेशन अच्छे से। ठीक है, तो ये आपका पोएम आ गया। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पे पहले एक बात जान लीजिए कि इस पोएम में अगर पोएटिक डिवाइसेस की बात करें तो राइमिंग स्कीम जो है वो बिल्कुल नहीं है। राइम स्कीम हर पोएम का होता है अकॉर्डिंग टू पोएट और पोएटेस, वो लोग खुद से चूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई राइम स्कीम नहीं है। ठीक है, इस बात का ख्याल रहे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या बताया जा रहा है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को वो अपने पेरेंट्स के यहाँ से कोचिंग जा रही है, और आई सॉ माई मदर बिसाइड मी। उनकी जो मदर है उनके बगल में बैठी है। डोर्स ओपन, माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एन old as she looked, but soon put that thought away। अब यहाँ पे एक बात समझ लीजिए, ये जो पूरा का पूरा पोएम लिखा हुआ है, आपको फुल स्टॉप कहीं नहीं देखने को मिलेगा। फुल और स्टॉप जो होता है वो पूरे पोएम में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा अगर गौर करें तो। यहाँ पे सिर्फ कॉमाज यूज़ किए गए हैं, और पूरा का पूरा पोएम एक सेंटेंस में लिखा गया है। ये एक फैक्ट के तौर पे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या क्या बताया गया है कंडीशन? तो लास्ट फ्राइडे है और वहाँ से वो जा रही है कोचिंग। अब यहाँ पे उनकी मदर जो है उनके बगल में बैठी है। किस तरह से? डोज्ड यानी नींद में, ओपन माउथ है, उनका फेस जो है ऐसन है, स्मोकी है, मतलब कि उम्र दराज जैसे जैसे चेहरे झुर्रियाँ पड़ते जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग वो देख सकते हैं। कॉर्पस मतलब क्या होता है? एक डेड बॉडी, डेड बॉडी के तरह यहाँ पे वो दिख रही है। रियलाइज्ड विथ पेन, जो दर्द है वहाँ पे, पेन है, वो रियलाइज हो रहा है कमला दास को। सी ऑफ करने गई थी कमला दास की मदर, किसे? कमला दास को। ठीक है, शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट सून पुट ऑफ थॉट अवे। जितनी ओल्ड थी वो तो उतनी ओल्ड दिख रही थी, लेकिन तुरंत ही वहाँ से जो थॉट है, जो उनके मदर के चेहरे पे जो पेन दिख रहा था, जो एजिंग दिख रहा था, वहाँ से कमला दास का थॉट चला जाता है। कहाँ पे चला जाता है? तो इसका ध्यान दीजिए। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। यहाँ पे जो ट्रीज, आप कभी कार से जाते हैं तो ट्रीज जो है वो पीछे पीछे चलता जाता है, तो वो उसे स्प्रिंटिंग कहा गया है। ठीक है, एंड द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग out of their homes, but after the airport's security check standing a few yards। और वहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे दो चीज़ का कंपेयर किया गया है उसकी मदर से। क्या इस किस चीज़ को दर्शाने के लिए? तो एक एजिंग प्रोसेस को दिखाने के लिए और एक यंगनेस को दिखाने के लिए। तो एजिंग प्रोसेस और लव फॉर हर मदर, ये दिखाने के लिए अपनी मदर के तो बारे में बताती ही है, लेकिन यंगनेस को दिखाने के लिए क्या करती है? यंगहुड को दिखाने के लिए क्या करती है? तो ट्री जो स्प्रिंट कर रहा था, पीछे भागता जा रहा था, उसके बारे में, और जो चिल्ड्रन वहाँ पे बच्चे अपने घर से निकल रहे थे वहाँ उसको दिखाते हुए वो कॉन्ट्ररी दिखा रही है कि ऐसा नेचुरल तो है, एजिंग प्रोसेस इज नेचुरल, लेकिन जो लाइफ है उसमें एनर्जी है। एनर्जी किस में है? लाइफ में है। लेकिन कब? जब बच्चे थे वो, जब चाइल्ड थे वो, उस वक्त की बात बता रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, और लाइफ जो है वो क्या कर रहे हैं? हैप्पीनेस के साथ दिखा रहे हैं। कब? जब उनकी मदर अपने हैप्पीनेस को किस में देखती थी? तो कमला दास के बचपन में। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रही है कमला दास, दोनों में कंपेयर करके। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है? बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक,
जब भी आप एयरपोर्ट जाते हैं तो वहाँ सिक्योरिटी चेक होता है, उसके बाद फिर वो अंदर जाती है और स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पे वो खड़ी रहती है। खड़ी होकर करती क्या है, तो यहाँ पे खड़ी होकर उनका काम बस यही रहता है बाय हेलो हाय करना, ठीक है। लेकिन वो चाहती क्या है, चाहती क्या है अपनी मदर से, तो यहाँ पे आगे देखते हैं क्या दिया गया है। आई लुक्ड अगेन एट हर when pale as a late winter's moon and felt that old similar ache. My childhood's fear, but all I said was see you soon, अम्मा। अम्मा वर्ड ऐसा क्यों बोला गया है, क्योंकि केरल है और केरला में अम्मा बोला जाता है, ठीक है। तो हालांकि ये मुस्लिम ट्रेडिशन भी है और केरला में मुस्लिम एक बाहुल्य क्षेत्र है, हो सकता है इसके कारण भी बोला गया हो। All I did was smile and smile and smile. वो क्या करती है, अब स्टार्टिंग में देखते हैं इस पेज में, I looked again at her, वो फिर से उनके चेहरे पे देखती है, पीला पड़ा हुआ है लेट विंटर्स मून। लेट विंटर्स मून एक जब ठंडी जा रही होती है तो इसका मतलब वहाँ पे फॉग, कोहरा रहता है आसमान में, और उस वक्त होता क्या है, जो मून है वो ओल्ड दिखता है या फिर पीला दिखता है। अब यहाँ पे पीले से मतलब यहाँ पे ये नहीं है, पीलेपन से मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल पीले कलर का दिखता हो, लेकिन धुंधला दिखता है। क्यों दिखता है, अगर आप फॉग या कुहासे से कोशिश करें मून को देखने की तो वो किस तरीके का दिखेगा, तो धुंधला दिखेगा, ठीक है। और ये जो ओल्ड फैमिलियर एक है, जो दर्द है जो एजिंग के कारण हो रहा है, उसे भी फील कर रही है। माई चाइल्डहुड्स फियर, ये उनके बचपन का जो डर है, क्योंकि एक जब कोई छोटा बच्चा होता है उस वक्त भी अपनी माँ को खोने का डर रहता है, और ये कमला दास अभी भी उस डर को जाहिर करती है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून, लेकिन फिर भी कमला दास को जाना पड़ता है और फिर से वो क्या कहती है, सी यू सून अम्मा। मतलब सी यू सून यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे सी यू सून का मतलब ये है कि जो कमला दास पोएटेस है वो क्या चाह रही है, वो चाह रही है कि जब वो वापस आए तो अपनी मदर को फिर से देखे, फिर से मिले अपनी मदर से। शी डिड नॉट वॉन्ट हर मदर्स डेथ, वो चाहती है कि वो जिंदा रहे, एंड डेथ इज ऑल्सो अ नेचुरल प्रोसेस, और इसीलिए ये डर है उनको। एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो बस करती क्या है, तो बस स्माइल ही वो कर रही होती है बाय बोलते वक्त, ठीक है। तो ये पोएम है फिलहाल के लिए। तो अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कुछ पोएटिक डिवाइसेस। राइमिंग स्कीम की अगर बात करें तो राइमिंग स्कीम मैंने पहले बता दिया है, इस पूरे पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं है। अब यहाँ पे जो पहला पोएटिक डिवाइसेस है वो आपका सिमले है। कहाँ पे है ये, तो लाइक दैट ऑफ अ कॉर्पस, यहाँ पे लाइक एज ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो सिमले के तौर पे यूज़ होता है। और तो यहाँ पे सिमले वर्ड जो यूज़ हुआ है वो आपका क्या है, वो एक पोएटिक डिवाइस है, ठीक। अब इमेजिन किया जा रहा है, इमेजिन क्या किया जा रहा है, तो जो बच्चे हैं वो घर से तो निकल रहे हैं लेकिन खेल रहे हैं, यंग हैं, इस चीज़ को यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से, तो इमेजिनरी थिंग के तौर पे ये भी एक आपका पोएटिक डिवाइस हो गया। अब आपका क्या आएगा, तो पर्सोनिफिकेशन। क्या पर्सोनिफिकेशन होता क्या है, पहले ये जान लीजिए। पर्सन से, पर्सन वर्ड से पर्सोनिफिकेशन बना है, यानी कि किसी भी चीज़ को व्यक्ति के तौर पे दिखाना। अब यहाँ पे यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो ये जो ट्रीज है उसे यंग बताया जा रहा है। हालांकि हम लोग अगर ऐसे नॉर्मल जाने बायोलॉजी के तौर पे ना देखे तो जो ट्री है वो क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, पोएम में पर्सोनिफाइड कर रहे हैं यंग वर्ड यूज करके। यह आपका पर्सोनिफाइड हो गया। ये कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि इस पोएम में यूज किए गए हैं। और अगर लास्ट देखें तो आपका रिपीटिशन यूज हुआ है। रिपीटिशन क्या है, तो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ये आपका पूरा का पूरा रिपीटिशन है, ठीक है। तो इस पोएम में बस इतना ही था। बाकी अगर आप चाहें तो मुझे एफबी पे या इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके
पूछे। Let's take it slow. Where you go, I go too. And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're